हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब? तो आज मैं आपको लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करके बताऊंगा। तो आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को लगातार कंटिन्यू वॉच करते रहिए। तो आपको इसमें नए नए आइडियाज सॉल्व करने के आपको मिलते रहेंगे, टॉपिक वाइज सॉल्यूशन। तो आज मैं डिफरेंशिएशन इक्वेशन का पार्ट नंबर 3 आपको सामने पेश कर रहा हूँ। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मान लो कोई क्वेश्चन आपको दिया रहे जो किस फॉर्म में हो, है ना, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर में रहे और इस फॉर्म में रहे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो उसको हमको सॉल्व करने के लिए सबसे ये फार्मूला को हम यूज़ करेंगे, जहाँ पर इंटीग्रेशन फैक्टर ये क्या है, e इंटू पावर p इंटू डी एक्स, ठीक, इंटीग्रेशन फैक्टर है और इस फॉर्म में रख लेंगे। यदि आपको कोई क्वेश्चन dy बाई डी एक्स के स्टेड में dx बाई अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू रहे, तो उसके लिए हम फार्मूला ये यूज़ करेंगे, जहाँ इसमें y इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस सी था। तो इसमें x इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटीग्रेशन फैक्टर dy हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के लिए। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लिख के रखा हूँ जो कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है और कुछ है dx प्लस dy प्लस पी एक्स, है ना, इक्वल टू क्यू के फॉर्म में होगा। और नहीं सॉल्व होगा तो उसको हम इस फॉर्म में ले आएंगे। अगर होगा तो इस फॉर्म में है तो सिंपल इसके फॉर्मूला हम लगा लेंगे, और नहीं होगा तो हम इसको इस फॉर्म में ले आकर उसको सॉल्व करेंगे जैसी जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो इसके लिए आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को अच्छे से तरीके से प्रैक्टिस करना होगा घर में। जब आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वही इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में अवकलन और समाकलन के बेस पर ये आधारित है। कहीं आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है, कहीं आपका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। आपका टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, सॉल्यूशन उस बेस पर करना है, लेकिन बेसिक चीज़ें यही रहेगी हर जगह। जैसे अपन कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो अलजेब्रा हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन एंड सो ऑन, ये सब क्लियर रहेगा तो हम क्वेश्चंस को सॉल्यूशन को ईजियर कर लेंगे, है ना। तो जैसे जैसे आप क्लास ऊंचा उठते जाते हैं तो आपको नए नए आइडिया आते रहते हैं। तो ये क्वेश्चंस को आप कॉपी कर लिए। इसमें से कोई एक क्वेश्चन, जैसे मैं पहला नंबर क्वेश्चन को आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमको दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई टू पावर 10 इनवर्स एक्स। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम डिवाइड कर देंगे, पहला टर्म दूसरा टर्म, और ये मैंने LHS और RHS के फर्स्ट टर्म में हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, है ना। तो आप लोग अपनी कॉपी में डिवाइड करिए। डिवाइड करने के बाद इसको हम सॉल्व करते हैं और फार्मूला को कॉपी कर लिए। ओके, तो कर लिया आप लोग ने। तो हम जब डिवाइड करें तो हमको किस फॉर्म में आया, ये इस फॉर्म में आपको मिला होगा, है ना। dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू ई टू पावर 10 एक्स 1 बाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो इस फॉर्म में है, लीनियर इक्वेशन फॉर्म में आपको दिख रहा है। जहाँ हम कंपेयर करेंगे इसका, तो y का कॉफिशिएंट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y का कॉफिशिएंट p है, तो p इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q जो होगा राइट टर्म्स होगा। अब हम इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है, e और p इंटू डी एक्स। ओके, तो करते रहिए। e टू पावर p की वैल्यू कितना है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। तो क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स कितना होगा, 10 इनवर्स एक्स, e टू पावर 10 इनवर्स एक्स हो गया। हमको इंटीग्रेशन फैक्टर निकल गए। इंटीग्रेशन फैक्टर हमको निकल गए। आपके पास p है, q है, इंटीग्रेशन फैक्टर है। तो हम जो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का फार्मूला है उसको हम लगा देंगे, y इंटू डॉट इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर और dx प्लस कॉन्स्टेंट। तो y की वैल्यू कितना है, भाई तो y है, इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू कितना है, e टू पावर 10 इनवर्स एक्स, है ना, इज इक्वल टू q कितना है हमारे पास, ये e का पावर 10 इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर, और जो है इंटीग्रेशन फैक्टर है कितना है, e का पावर 10 इनवर्स एक्स dx प्लस c। कोई डाउट यहाँ पर? अब देखो e टू पावर 10x है 2 टाइम्स, तो स्क्वायरिंग हो जाएगी उसकी, y इंटू 10 इनवर्स एक्स इज इक्वल टू e टू पावर 2 10 इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस
एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, ये हो गया, है ना। अब राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन करेंगे नॉर्मल, तो इसमें हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी लेंगे और दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी मिल जाएगा। पुट कर दो, इज इक्वल टू कितना जाए, ई का पावर 2t और dt, मन ये जो होगा क्या हो जाएगा, dt रख देंगे प्लस सी, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, ई टू पावर 2t अपॉन 2 प्लस सी, और t की वैल्यू हम कितना लिए थे उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ओके, तो आप लोगों को पहला क्वेश्चन में लेके सॉल्व किया था जो कि dy बाई डी एक्स प्लस पी आई के फॉर्म में हम उसको लेकर आए थे। ऐसे ही और कोई क्वेश्चन हम देखते हैं सॉल्व करके। तो अब दूसरा क्वेश्चन में लेता हूँ आप लोगों के लिए, समय ज़्यादा वेस्ट न करते हुए। अब अगला क्वेश्चन हमारा देख रहे हैं कि 5वां नंबर का है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने जो फार्मूला देखा था, क्या देखा था, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू देखे थे ना, इस फॉर्म में था। तो अब इसको हम करेंगे dx अपॉन dy प्लस px, तो इसका इंटीग्रेशन फैक्टर कितना निकालेंगे, e p इंटू डी वाई निकालेंगे। ओके, इस फॉर्म में इस क्वेश्चन को लाएंगे, तो आप लोग भी अपने ट्राई कीजिए। सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, व्हाट विल बी हैपन, अब क्या होगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए, बड़ा मज़ेदार वीडियो है, स्किप मत कीजिए। और जो चैनल में नए आ रहे हैं उस चैनल है ना, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियो आप लोगों का क्लास है ना 9 से लेकर 12 तक का स्कूल लेवल और कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन मैं लेकर आते रहता हूं उसको। और बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो आपको उसको सॉल्व करने में काफ़ी ईजी होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको देखिए, x प्लस 2y क्यूब ऐसे ही रखें हम, इक्वल टू y, ये dy बाई डी एक्स से डिवाइड कर दिए। ओके, अब क्या होगा, है ना, y इंटू डी एक्स बाय डी वाई, ये y हो जाएगा इस पर, इक्वल टू x प्लस 2y क्यूब। माने मैं ये क्या था, dy बाई डी एक्स वाई से दिया, मैंने दोनों तरफ dy बाई डी एक्स से डिवाइड कर दिया मैं। डिवाइड करने के बाद हमको क्या आ गया, dx अपॉन dy के फॉर्म में आ गया, ये मल्टीप्लाइड इनवर्स होके। अब इस y को मैं इससे ट्रांसफर कर दूंगा, dx अपॉन dy इज इक्वल टू x प्लस 2y क्यूब अपॉन y। अब पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे, dx अपॉन dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाय वाई प्लस 2y का स्क्वायर, हो गया ना। अब इसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं, dx अपॉन dy माइनस 1 बाय वाई इंटू एक्स इक्वल टू 2y स्क्वायर। अब ये किस फॉर्म में हो गया, इसी फॉर्म में हो गया ना, dx अपॉन dy प्लस px, तो p क्या हो जाएगा यहाँ पर, p इज इक्वल टू माइनस 1 बाय वाई, और q इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 2y स्क्वायर। कोई डाउट, देखो कितना बढ़िया है, आसानी से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम आराम से बनाइए, समझ के बनाइए, और इसको जाके घर में प्रैक्टिस करिए। वीडियो को है ना रोक के पॉज करके इसको आराम से समझ के बनाइए, ना देखिए आसान करें। तो इंटीग्रेशन फैक्टर आप निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, ई पी इंटू डी वाई, ए पी की वैल्यू कितना है, माइनस 1 बाय वाई डी वाई, माइनस को बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक तो पर माइनस लॉग वाई, तो माइनस का अपन ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर लॉग की प्रॉपर्टी से वाई टू पावर माइनस होने जाएगा, ये इंटीग्रेशन फैक्टर मिल गया। ठीक, तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्स इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर और q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर डी एक्स डी वाई प्लस सी। ओके, x की y की इंटीग्रेशन फैक्टर कितना निकाला हमने, y टू पावर माइनस 1, q कितना है हमारे पास 2y स्क्वायर, और इंटीग्रेशन फैक्टर कितना है हमारे पास, है ना, माइनस 1 बाई वाई। इंटीग्रेशन फैक्टर कितना निकाला, y के पावर माइनस 1 अपने y हो गया, यहाँ पर डी वाई प्लस सी कॉन्स्टेंट आ गया। कोई डाउट, तो हमारा सॉल्यूशन ये हो जाएगा, x बाय वाई
इज इक्वल टू एक y से कैंसिल हो जाएगा, ओनली y बचेगा। तो y का इंटीग्रेशन हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा y² 2 प्लस c, ठीक है, 2 कैंसिल हो जाएगा, x/y इक्वल टू y² प्लस c। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब आप लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, हमारे सॉल्यूशन हो गया। कोई डाउट? और भी क्वेश्चंस आप लोग चूज़ करके लिख सकते हैं, है ना। एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू इसमें डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे इक्वल टू y³ प्लस cy, ठीक है। तो आज हमने दो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, एक पर dy/dx प्लस py इक्वल टू q और दूसरा dx/dy प्लस py इक्वल टू q के फॉर्म रह गया है। तो दोनों को फर्स्ट और लास्ट को हम समझें। अब इसको मैं सॉल्यूशन करके बता देता हूँ। इसमें देखो, इसमें हम x से डिवाइड करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा dy/dx प्लस 2/xy इक्वल टू cos x। तो p इक्वल टू 2/x हो जाएगा और q इक्वल टू cos x जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर x से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, तो p ये क्या हो जाएगा dy/dx प्लस sec स्क्वायर x, 1/cos स्क्वायर हो जाएगा। तो sec स्क्वायर x इक्वल टू ये 1/cos स्क्वायर x मैंने sec स्क्वायर हो जाएगा, मैंने sin x जो भी वैल्यू हो जाएगी q p ये ऐसा 10x/cos स्क्वायर x, ठीक है। तो sin x मैंने 10x और sec स्क्वायर x हो जाएगा, ये q हो जाएगा इसमें, है ना। अब इसको लेके आप सॉल्व कर सकते हो। dy/dt इसमें हम क्या रखेंगे, 3y माइनस 3y हो जाएगा, मैंने इसे प्लस लेंगे तो q p इक्वल टू माइनस 3y, q इक्वल टू sin x 2x हो जाएगा। इसको लेके सॉल्व करेंगे। तो ये था एक हमारा कौन सा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला विथ है क्वेश्चंस के साथ। तो आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही नई वीडियो के साथ आपके साथ समक्ष होते रहूँगा जब आप सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे। तो देखते रहे वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।